मैथ हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो से हम लोग इसका प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संख्याएँ दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएँ और दूसरी काल्पनिक संख्याएँ। अभी हम लोग वास्तविक संख्याएँ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं बहुत सारी संख्याओं के संग्रह यानी बहुत सारी संख्याएं से मिल कर के बनी होती है। चलिए वे सभी संख्याएं को थोड़ा सा बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, इत्यादि ये सभी संख्याएं से मिलकर के वास्तविक संख्या का निर्माण हुए है। देखिए, इस तरह हम डिटेल से क्यों बताएं, क्योंकि ये है ना, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया करता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या इसका उल्टा ऐसे पूछेगा कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्याएं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्या का मिक्स होती है यानी मिश्रण होती है, यानी उसमें बहुत सारी संख्या मिली हुई होती है। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, इतना सारा संख्या के मिला करके, सारी संख्या को मिला करके वास्तविक संख्या का निर्माण हुई। तो हम लोग को बताना है कि हाँ, सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में केवल प्राकृतिक संख्या ही रहती है, लेकिन वास्तविक संख्या में सभी संख्याओं का संयोग यानी बहुत सारी संख्याओं का मिश्रण होती है। अब वास्तविक संख्याएं में हम लोगों को मूल रूप से जो पढ़ना है वो है, पहला टॉपिक वो है यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम।
देखिए यूक्लिड एक मैथमेटिशियन यानी यूक्लिड एक गणितज्ञ है और उन्होंने विभाजन यानी भाग विधि से एल्गोरिथम यानी एक थ्योरम, एल्गोरिथम को प्रमेयिका भी हम लोग कहते हैं। देखिए यूक्लिड ने क्या किया कि एचसीएफ निकालने का, देखिए एचसीएफ निकालने का यानी महत्तम समापवर्ती, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं मॉसो निकालने का एक नया विधि का यानी एक नया थ्योरम का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया। ये विधि इस प्रकार है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये हालांकि इस मतलब थ्योरम को हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ किया गया है। इसमें से देखिए ये भाज्य है, भाज्य को ए बताया गया है और भाजक को बी बोल दिया गया है और क्यू वैसा का वैसा है, भागफल वैसा का वैसा है क्वाइटेंट। उसके बाद शेषफल आर जो वही है रिमाइंडर। केवल चेंजेस कहाँ कहाँ किया गया है, भाजक और भाज्य में। क्योंकि देखिए जब इंग्लिश स्पेलिंग होता है ना भाज्य का, वो भी होता है डिवाइडेंड और इसका भी होता है डी से ही होता है डिवाइजर। तो इसी कारण यहाँ पर रख दिया गया है, ये भी पूर्णांक है, रख दिया गया है कि इसको बोल दिया है ए है वो है भाज्य और बी है वो है भाजक और क्यू है वो है भागफल और आर है वो है शेषफल। यहाँ हम थोड़ा इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ए है और ये बी है यानी भाजक और ये है क्यू जिसको हम लोग क्वाइटेंट कहते हैं और ये है आर रिमाइंडर। देखिए अभी हम लोगों को इस टर्म में हम लोगों को लिख करके ही एचसीएफ बताना है यानी मॉसो बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 10 और 50 का एचसीएफ हम लोगों को निकालना है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे, जिस कितना बढ़ जाएगा 10 का 5 बढ़ जाएगा 10 पंचे 50। क्या आ गया शेषफल 0, क्या आ गया 0 और भागफल 5। ये भाज्य है जिसको हम लोग भाग लगाते हैं वो भाज्य कहलाता है और जिससे लगाते हैं उसको भाजक कहलाता है ना। तो देखिए अब हम लोगों को ये जो प्रोसेस है ना भाग लगा करके ये शो नहीं करना है, हम लोगों को किस प्रकार लिखना है वो हम बताते हैं। देखिए अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर जैसे लिखना फेज में लिखना यानी चरण डालना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन, क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना।
यहाँ लिखना चरण एक। चरण एक में क्या लिखना है, देखिए क्या है, भाज्य है। भाज्य क्या है, 50, तो 50 लिखना है। बराबर का बराबर देना है ना। उसके बाद भाजक, भाज्य बराबर भाजक हमने बताया, तो भाजक, भाजक क्या है 10, तो 10 लिखना है। फिर गुना यहाँ होता है ना, यहाँ पर गुना होता है। अब देखिए अब क्या हो गया, भागफल। भागफल कितना है 5, 5 लिखना। केवल इस टर्म में आपको बिठा देना है, भाग लगाना है और इस टर्म में बिठाते जाना है, और कुछ करना नहीं है। प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 0 है यानी 0। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखना है कि देखिए शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल आता है 0 तभी हम लोग क्या बताते हैं, अंतिम भाजक ये है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते रहते हैं आगे तक। ये हमने भाग विधि द्वारा HCF निकालने में सीख लिया है पहले ही। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखना है एक चीज़, क्या लिखना है, R = 0, यानी R बराबर 0 आ गया है। अब हम लोग HCF बता सकते हैं, यानी अंतिम भाजक जो है उसको HCF के रूप में मान सकते हैं। कब, जब क्या होता है R बराबर 0 आ जाए तब। तो देखिए R बराबर 0 आ गया, तो यहाँ लिखना है हम लोगों को अंतिम भाजक, अंतिम भाजक 10 है, अतः 10 और 50 का HCF 10 होगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब हम लोगों को देखिए, वो तो सिंपल था कि एक बार में ही कट गया था। अब देखिए अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लगभग 2 स्टेप हम लोग को भाग लगाना है ना, 2 से 3 4 स्टेप तक। जैसे हमने ले लिया 4, 4 ले लिए, और क्या ले लिए 30। इसका HCF बताना है यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन सिंपल प्रोसेस, वही क्या करना है, फिर से भाग लगाना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। 4 का कितना बार जाएगा, 7 बार, 4 सत्ते 28, बच गया 2। देखिए अभी शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, तो अभी हम लोग अंतिम भाजक को HCF के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि शेषफल 0 लाना है। तो भाग विधि द्वारा हम लोग HCF बनाते हैं, तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जो ये शेषफल होता है वो बन जाता है भाजक, और जो भाजक है वो बन जाता है भाज्य, है ना। जैसे देखिए अब ये से हो गया, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 का 2 बार भाग लगाएंगे, यानी 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। शेषफल क्या आ गया 0, है ना। तो देखिए अभी आया है शेषफल 0, तो हम लोग कितने स्टेप भाग लगाए हैं, 2 स्टेप भाग लगाए हैं, यानी 2 स्टेप हम लोग बढ़े हैं। तो ऐसे लिखना, चरण 2 स्टेप तक चरण लिखना है, यानी चरण 2 तक लिखिएगा। चरण 1 में पहला नंबर में क्या हो गया, भाज्य कौन वाला हो गया 30। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो पहला स्टेप क्या होगा, भाज्य पहला स्टेप में ये होगा 30, और भाज्य बराबर भाजक ये होता है ना कि A बराबर BQ + R। भाज्य हो गया, लिख दिए 30। भाजक, भाजक क्या है B 4 गुना भागफल क्या है 7,
जोड़, शेषफल क्या है 2, वो यहाँ कोमा लगाना है और लिखना है r इक्वल टू नॉट जीरो, r इक्वल टू नॉट जीरो मतलब r यानी शेषफल 0 अभी नहीं आया हुआ, तो अभी हम लोग अंतिम भाजक इसको नहीं मान सकते। तो फिर अब क्या करेंगे, फेज नंबर 2 यानी चरण 2 लिखेंगे। जितना बार में हम लोगों का कंप्लीट होगा उतना तक हम लोग चरण आगे तक बढ़ाएंगे। चरण 2 में लिखेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ पर तो हो गए, अब यहाँ पर ये देखिए एक बार में कितने लिखते हैं हम लोग, 4 नंबर लिखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब ये भाज्य बन गया, ये भाज्य 4 हो गया ये, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 2 है, गुना भागफल क्या है 2 है, प्लस शेषफल क्या है 0, यहाँ लिखना कोमा दे करके r बराबर 0, मतलब अब हम लोग ये भाजक जो है इसको हम लोग अंतिम भाजक के रूप में मान सकते हैं। कब, जब r बराबर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया तब। अभी हम लोग लिखना है अंतिम भाजक, अंतिम भाजक बराबर 2 है ना, इसीलिए 4 और 30 का HCF 2 होगा।